मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंकित दुबे, उत्तम अग्रवाल, लविश यादव, कोमल, विशाल, जैकी बर्नवाल, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप टू में। टाइप टू में जो क्वेश्चन देखिए, टाइप वन में हमने क्या उठाया था कि बेसिक टर्म उठाई थी। बेसिक टर्म उठाई थी रेशियो में बांटने की, चीजों की गुना भाग करने की बेसिक टर्मोलॉजी मैंने रेशियो में टाइप वन में उठाई। टाइप टू में क्या है बेसिक ही, लेकिन ऐसे दे रखा होगा कि भाई लास्ट ईयर में उनका इनकम का रेशियो इतना है, और अब इसी से 3 यूनिट निकलवा देगा आगे, 3 लोग 2 लोग, और फिर कहेगा इनका लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो ये। मुझे लगता है सवाल पे जाना चाहिए और वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए, वहीं से मैं समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, कहानी को समझना, रिलेट करते हैं। कहता है 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। कहता है 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 1 ईयर एगो। बड़े ध्यान समझना, एक सवाल डिटेल जाएंगे, अगले में शॉर्ट में समझा दूंगा। 1 ईयर एगो की बात हो रही है। कहता है 1 साल पहले ए और बी की लास्ट ईयर मतलब इनकम का जो रेशियो था वो 3:5 था। इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि पिछले साल या 1 साल पहले ए 3 कमाता था तो बी 5 कमाता था। अब कह रहा है कि इनके लास्ट ईयर यानी 1 साल पहले की और अभी करंट की इनकम बात करें, इसकी भी लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम की बात करें तो ये 2:3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 4:5 है। और कह रहा है कि इनकी करंट ईयर की टोटल इनकम है 4300 रुपए। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करनी। कह रहा है दोनों की कंबाइंड दे रखी है इस बार करंट की इनकम, तो कह रहा है अलग अलग इनकी इनकम बतानी। क्या हो, आओ भाई देखो यार, यहां रिलेशन ए और बी में दे रखा, ए और बी में है। एक सेकंड रुकना भाई। देखिए मेरे भाई, यहां जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इनका पिछले साल का है ए और बी में, और यहां रिलेशन ए का पिछले साल से इस साल, बी का पिछले साल से इस साल। यहां ए बी में रिलेशन है, यहां ए के पिछले साल से इस साल, बी के पिछले साल से इस साल में कनेक्शन है। देखो जी, डिटेल अगर करना है तो कैसे करें, तो डिटेल में मैं मान लेता हूं कि ए की पिछले साल इनकम 3x रुपए थी और बी की एक्चुअल में पिछले साल इनकम 5x रुपए थी। मैंने कांस्टेंट वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां कह रहा है कि भाई ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट नहीं 3x थी। 2 यूनिट नहीं, कितनी थी? 3x। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट लास्ट ईयर इनकम थी तो करंट की 3 है, तो 2 यूनिट 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3x/2। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? गुना 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9x/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए की करंट ईयर की इनकम है 9x/2। वहीं बी की बात करें तो बी की लास्ट ईयर इनकम 4 यूनिट है और एक्चुअल में कितनी है? 5x। तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5x/4। 5x/4 बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5x/4, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुना 5 करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 25x/4। बिल्कुल सेट है मामला जी। अब सर, अब यहां से हमने ये निकाला कि भाई ए की लास्ट ईयर 3x थी तो करंट ईयर इतनी, तो 3 से ही वैल्यू 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 की वैल्यू इतनी है। अब क्या करें? अब मेरे बच्चे हमें यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2×2=4, बिल्कुल ठीक है। x से x कट गया, 2 को इधर गुना करेंगे, 9×2=18 और 25 से 25 रह जाए। इसका मतलब दोनों की टोटल करंट ईयर इनकम कितनी हुई? 18 जमा 25। तो इसकी करंट ईयर 18 है तो इसकी 25 जोड़ेंगे तो 18 और 25 43 यूनिट। 18 और 25 कितनी हुई मेरे भाई? 43 यूनिट।
तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपए को, कि भाई दोनों की करंट ईयर इनकम 4300 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 100। आपने कहा जी ओके, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 100, तो भैया 18 यूनिट की वैल्यू हुई 1800 और 25 यूनिट की वैल्यू हुई 2500। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनकी करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो आया, इनकम जो आई वो 1800 और 2500 रुपए। हाँ है ना। ये तो था इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। देखो यार, करा क्या करो ऐसे सवालों में, शॉर्टकट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। कि जो यहाँ लास्ट ईयर है ना, जैसे यहाँ लास्ट ईयर 2 है, यहाँ लास्ट ईयर 4, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या आया सर? 4 आया। 2 और 4 का एलसीएम ले लो 4। 4 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो। फिर फायदा क्या हुआ सर? सर ये बन गया 12 और ये बन गया 20। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि भाई 2 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट 6 थी 18, सीधा सीधा आ जाएगा। भाई 4 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। तो इसका मतलब इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो 18:25। अब वैसे भी देखो 18:25 कौन सा रेशियो दे रहा है? केवल और केवल ऑप्शन सी ही वो रेशियो दे रहा है, 18:25। हाँ है ना। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि लास्ट ईयर ए और बी हैं दो आदमी, इनकी इनकम का रेशियो 4:3। बहुत बढ़िया। और उनके लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इनका रेशियो 3:4 है और 5:6। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। कहानी ये है कि 3 और 5 कैल्शियम 15 ही होगा, तो 15 से इधर भी गुना करो, इधर भी कर दिया जाए। 15 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 45। अब हमें रिलेट 45 और 60 से ही करना है, ध्यान देना। हमारे लिए 45 और 60 ही है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 20 चौक 80। 5 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 9, तो 6 यूनिट 9 छिक 54। 5 नीम 45, 1 यूनिट 9, 9 6 नीम 54। अब इसका मतलब मेरे बच्चे, ए की करंट ईयर इनकम इतनी, तो बी की करंट ईयर इनकम इतनी। अब कह रहे हैं यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए, करंट ईयर में इनकी इनकम है 24.1, जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 134 यूनिट है। 134 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24.12 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 134। ठीक है जी, ये आई मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन मुझसे क्या कह रहा है? मुझसे ये कह रहा है तो पिछले वर्ष ए की इनकम, कि भाई पिछले साल ए की इनकम कितनी है? तो लास्ट ईयर ए की इनकम थी 60 यूनिट, और वर्तमान वर्ष में बी की इनकम, और कह रहा है करंट ईयर में बी की इनकम, तो करंट ईयर में बी की इनकम कितनी? 54। तो ये भैया टोटल कितनी बनी? 4 6 5 11, 114। यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 और 54, 134 यूनिट की वैल्यू इतनी थी, तो हमें एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी वो 114 यूनिट की वैल्यू निकालनी। फिर से समझाता हूं भाई, मुझे लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो सेट कर दिया, तो दोनों की करंट ईयर की इनकम दे रखी है, दोनों की टोटल इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब कह रहा है कि ए की तो लास्ट ईयर बताओ और बी की करंट ईयर बताओ, तो 60 और 54 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर। अब सेट करते हैं, देखो जी, देखो जी कैसे सेट करें। 2 6 12, 2 7 14, बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14। अब मेरे बच्चे हम डिजिटल सम से भी जा सकते हैं। 8 1 9, 2 2 4, 9 8 2 10 1,
5 2 7 2 9 खत्म, 7 2 9 2 1 3। ठीक है, डिजिटल सम से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भाई? यहाँ डिजिटल सम बना 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 को किससे गुना करें इसके बन जाए सेट? 7 से नीचे करो, 7 से ऊपर, तो नीचे एक आ जाएगा डिजिटल सम। अब सेट करते हैं ऊपर, 4 2 6 और 1 7 2 9, यानी डिजिटल सम आया 0। तो 0 को किसी से भी गुना करोगे डिजिटल सम 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सवाल का वही उत्तर ठीक होगा जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। देखो 7 और 2 9, नहीं हुआ 0, नहीं है। 5 2 7 2 9 0 हो रहा, ठीक है। 9 8 2 10 नहीं हो रहा, 8 1 9 2 नहीं हो रहा। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। हाँ है ना? तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कहता भाई ए और बी के पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो 4:3 है। फोर इज टू थ्री। हाँ जी, सवाल में कह रहा हूं दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर। इनके रेशियो लास्ट ईयर टू करंट ईयर के रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5 6, 3:4 5:6। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है तो बताओ भैया कहानी क्या है? देखिए मेरे भाई, 3 और 5 कैल्शियम 15, 15 से इधर भी गुना इधर भी, अरे सेम ही तो नहीं हो गया कहीं? 3 4 5 6 सेम ही सवाल है भाई, वो वही डाटा है भाई जो था। तो 3 और 15 से इधर गुना, 15 से इधर गुना, तो ये बना भैया 60 और ये बना मेरे भाई 45। तो देखो 3 20 60, 20 चौक 80, 5 नहीं 45, 9 6 54। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका रेशियो जो आया वो 80:54 आया। अब कह रहा है कि यदि उनके वर्तमान वर्ष की कुल इनकम 8.04 है, तो भाई टोटल इनकम 80 और 54 कितना बना? 134 यूनिट। 134 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8.04। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 134। अब सवाल में कह रहा है कि बी की पिछले वर्ष की इनकम बताओ। तो बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी थी मेरे भाई? 45 यूनिट। सोल्व करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। क्लियर है? या फिर कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना। देखिए कैलकुलेशन अगर करने जाओगे तो भैया कुछ जो कटता है काटने की कोशिश करो धीरे धीरे, हाँ है ना? थोड़ा थोड़ा काट के कैलकुलेशन पे लेके जाना। अब आते हैं आगे, ये सवाल इस टाइप का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और यहां 3 चीजें मेंशन है। आओ, बताइए भाई। तीन अनुपात 4:5, 3 4 5, जबकि उनकी पिछले वर्ष से इस साल की इनकम का रेशियो 4:5, 2:3, 3:4। देखिए मेरे भाई करना क्या है, आपको 4 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 4 2 और 3 का एलसीएम आया 12, तो 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना कर दिया साहब। अब आपके लिए ये वाली वैल्यू 36 होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू 48 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू 60 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। 4 यूनिट 36, तो 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट 45। तो एक ही करंट ईयर 45 होगी, ये 2 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट कितना हुआ मेरे बच्चे? 72। तो इसकी 72 यूनिट होगी। अब 3 यूनिट 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 20, 20 चौक 80, 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। इसका मतलब मेरे भाई ए, बी और सी की करंट ईयर की जो इनकम है वो 45:72:80 है। 45:72:80 है, बिल्कुल ठीक है जी।
अगर मेरे भाई जोड़े इन्हें तो 45, 72, 80 को जोड़ते हैं, 72, 80, तो आप कहेंगे 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, 197 यूनिट बना। तो 197 यूनिट बना टोटल करंट ईयर की इनकम की, जबकि दे रखी है 98,500। तो एक यूनिट की वैल्यू भाग दोगे भाई से तो काटोगे आएगी 500 रुपये। बिल्कुल ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 500 रुपये। अब माफ करिए, मुझसे पूछ रहा है बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम। तो बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम, तो मेरे भाई बी की करंट ईयर इनकम है 72 और सी की करंट ईयर इनकम है 80। तो 80 और 72 जोड़ेंगे 8 7 15, 152 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 500। गुना करेंगे भाई, 0 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 26, 5 एकम 5 और 2 7। तो आंसर है 76,000 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होगा कि आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, सिक्कों की वैल्यू पूछेगा, या सिक्कों की वैल्यू देके आपसे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात पूछेगा। सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, कह रहे कह रहा जी एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और इन सिक्कों से जो धन बना है वो है 410 रुपए, और कह रहा है इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ क्वाइंस, उसका जो रेशियो है वो 4:6:9 है। 4:6:9 बिल्कुल सेट है मामला। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर ये रेशियो 4:6:9 तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या याद करिए। एक बात समझना यार, और वो बात ये है मेरे भाई, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो 4:6:9 है। मतलब अगर 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या 4, तो धन कितना बन जाएगा, 20 रुपये का। 2 रुपए के सिक्कों से 6 सिक्के बनाए हैं तो धन कितना बनेगा, 12 का। 1 रुपए वाले 9 सिक्के बनाए तो धन कितना बना भाई, 9। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात समझिए कि टोटल धन कितना हो गया, क्योंकि ये है इनकी वैल्यूज का रेशियो, ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज का रेशियो। इनकी वैल्यूज देखें तो 20 और 12 32, 32 और 9 41, तो टोटल धन जो बना वो 41 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है, 410 रुपए। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो आ गई 10 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो कह रहा है थैले में 2 रुपए के सिक्के बताओ, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60, यानी 2 रुपए के 60 सिक्के। ऑप्शन ए करेक्ट। देखो मेरे भाई, कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। कह रहा है जी एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। बहुत बढ़िया जी। और सिक्के की जो संख्या है वो 2:3:5 के अनुपात में। कहता है जी नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो आपको दे रखा है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है एंड दैट इज 2:3:5, 2:3:5 है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन दे रखा है और आपसे एक्चुअल में जो वैल्यू दी है वो है रुपए की वैल्यू कि भाई 228 रुपए, तो क्या किया जाए? तो बाबू करो ये कि वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो धन कितना बनेगा? 2। भाई 50 पैसे का मतलब हुआ आधा रुपया, तो एक सिक्के की वैल्यू आधा है, तो 3 सिक्कों की वैल्यू 3/2। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। या एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 3 सिक्कों की वैल्यू 150 पैसे यानी 1.5 रुपए। एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे, तो 5 सिक्कों की वैल्यू 25 5 125 यानी 1.25 रुपए। यानी यहां 1.25 रुपया बनेगा, तो यहां 1.5 यूनिट बनेगा, तो यहां 2 यूनिट। टोटल पैसा कितना था? 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल जो पैसा बना वो 4.75 यूनिट बना, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 228। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? भाग देंगे बटे 4.75। अब मेरे बच्चे आप जानते हैं डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मेरे बच्चे 25 को इससे भाग देंगे, 25 से कम 25, बचा कितना? 25 नहीं में 225। 19 आया। 19 से कट रहा है भाई, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 12। तो कह रहे उस बैग में 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो भाई 50 पैसे के सिक्के हमें बताने कितने हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू आई 12। नहीं 12 नहीं, ज्यादा आएगा यार। हाँ ये भी तो काटा था, 25 चौक 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 48। माफ करिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48। तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, तो 48 गुना 3, 3 8 24, 3 दूनी 12 और 2 14, 144। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ कि 50 पैसे के 144 सिक्के। देखिए यार सवाल में कह रहे एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, और सवाल में कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइंस का जो रेशियो है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है मेरे भाई, वो 8:5:3। 8:5:3, बिल्कुल ठीक है। 8:5:3 सेट है मामला। अब वैल्यू का रेशियो निकालते हैं। तो जब वैल्यू पे चलोगे आप मेरे भाई, तो देखो यार 1 रुपए के 8 सिक्के तो धन बना 8, 50 पैसे के 5 सिक्के तो धन बना 2.5, और 25 पैसे के 3 सिक्के तो धन बना 0.75। तो भैया टोटल धन कितना बना? 8 और 2 10, 10 नहीं 11.25। टोटल पैसा बना 11.25, जबकि दे रखा है कितना? 112.5। अब आप जानी गए कि इसको 10 से गुना कर रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के 5 यूनिट, 5 गुना 10 करेंगे मेरे भाई, आया 50। तो मेरे प्यारे बच्चों सिक्कों की जो संख्या वो 50 है। सारे बढ़िया बढ़िया सवाल, ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है? हरदिया ओपन हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेटर दिस। कहता है कि भैया 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की वैल्यूज वाले सिक्के हैं, और इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है 10:5:2:1। यानी मेरे भाई ये है नंबर ऑफ क्वाइन, यानी इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 10:5:2:1 है। और सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के जो सिक्के हैं वो 72 है। तो भाई बताओ टोटल पैसा कितना है? देखिए मेरे भाई पहले इसी को ले लो, 10 सिक्कों से 1 रुपए वाले 10 रुपए बनेंगे, 2 रुपए वाले 5 सिक्के 10 बनेंगे, 5 रुपए वाले 2 सिक्के 10 रुपए बनेंगे,
और 10 रुपए वाले अगर एक सिक्का है तो 10 बनेंगे। तो इस हिसाब से टोटल धन बना 40 यूनिट या 40 रुपए। जबकि टोटल सिक्के कितने, 10, 5, 15, 2, 17 और एक 18 यूनिट टोटल सिक्के। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 72 है, कुल मिला के सिक्के हैं 72। तो 18 यूनिट 72, तो 1 यूनिट 4। तो हर चीज 4-4 गुना होती चली जाएगी भाई। टोटल सिक्के 10, 5, 15, 2, 17 और एक 18 यूनिट नहीं है, 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो धन भी मेरे प्यारे बच्चों 40 गुना 4 यानी 160 रुपए हो जाएगा। क्योंकि आपने जो पैसा निकाला वो तो इस रेशियो के हिसाब से निकाला, जबकि एक्चुअल में जो सिक्के थे वो ज्यादा थे। तो टोटल जो धन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 160 रुपए बनेगा। हाँ है ना, 160 रुपए। देखिए मेरे भाई, कहता है एक बैग में 20 पैसे ना 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर ऑफ कॉइन। वो है 5:4 अनुपात 3 अनुपात 1। ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। कुल मिला के जो पैसा बना है वो 285 रुपए बना है। भाई इसके हिसाब से देखें तो 25 पंजे भाई 25 पैसे का एक सिक्का, तो 5 सिक्कों से कितने धन बनेंगे, 1.25 रुपया। 50 पैसे के एक सिक्के से 4 सिक्के लेंगे तो कितना धन बनेगा, 2 रुपया। 2 रुपए से 6 और 1 रुपए से मतलब 5 रुपए के एक सिक्के से 5। तो धन टोटल धन बनेगा 5, 6, 11, 2, 13 और 14.25 रुपए। जबकि एक्चुअल में जो धन है वो है 285। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, बटे 14.25। ये आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई फिर अब ये बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बनाओ। तो भैया 25 पैसे के सिक्के हैं 5 और 5 रुपए के सिक्के हैं 1 यूनिट, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का। तो कहता है 4 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही आंसर होगा। हाँ है ना। अब हम चाहें तो डिजिटल सम लगाएं या कैलकुलेशन। डिजिटल सम लगाते हैं तो देखो 5 तो नहीं बन रहा, ठीक है ना। 5 और 4 9 गया, 2 और 1 3 आया, 3 से नहीं होगा यानी सोल्व करना पड़ेगा। अब डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे तो यहाँ 100 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 100 से काटना चालू करोगे तो देखो 25 से काटेंगे, 25 पांजे 125, बिल्कुल ठीक है सर। और 25 साते 175, 25 पांजे 125, 25 के बाद बचा 17, 25 साते 175, ठीक है जी। 57 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 5 चौक 20, यही है ना भाई, 5 चौक 20। तो भाई टोटल धन बना इतना, 14.25 को इससे भाग देंगे। अच्छा ये भी तो काटना था, हाँ 25 से काटा तो 25 चौक 100, 416 5 80, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा मेरे भाई 80। माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन की। देखिए यार 14.25 यूनिट 285 को अब पूछ रहा था इसमें इसके सिक्कों की संख्या और इसके सिक्कों की संख्या का अंतर, तो आया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी। पॉइंट हटाया ऊपर 16 के, कैलकुलेशन की तो आंसर आया 80, यानी इनकी सिक्कों की संख्याओं के बीच का अंतर 80 यूनिट। देखिए मेरे भाई, कहता है बैग कंटेन 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स। टोटल आर 175 कॉइन्स। कहता है कुल मिला के 175 सिक्के। द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। कहता है हर प्रकार के सिक्कों की संख्या सेम है। देन द टोटल अमाउंट इन द बैग। तो बताओ भाई बैग में कुल मिला के कितना पैसा है। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। 175 सिक्के हैं। अब आइए भाई देखिए भाई सवाल में कह रहा है 1 रुपए का सिक्के हैं
कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ मेरे भाई 25 पैसे के सिक्के हैं। आपने कहा ठीक है, और कहता है सिक्कों की कुल मिला के जो संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 175 है। सिक्कों की कुल मिला के संख्या कितनी है? 175 है। अब कह रहे इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, कह रहे इफ द टोटल वैल्यू, इस पॉइंट पर ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, कहता हर प्रकार के सिक्के की जो वैल्यू है वो कहता है सेम आ रही है। तो बताओ भैया बैग में कितने पैसे हैं? टोटल सिक्के हैं 175, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि 175 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो ना, ऐसा नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई इनकी जो सिक्कों की संख्याएं ले रहे हैं ना, वो ऐसी संख्या है जिससे यहां भी और यहां भी इक्वल अमाउंट बन रहा है। मतलब जितना पैसा यहां बनेगा उतना ही पैसा यहां बनेगा, उतना ही पैसा यहां बनेगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बेटा एक छोटी छोटी सी बात बताओ कि भाई क्वाइन का रेशियो क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, सो दैट कि अमाउंट जो हो वो इक्वल आ जाए। यहां भी वही अमाउंट आए, यहां पे भी उतनी अमाउंट बने और यहां पे भी उतनी अमाउंट बने, तीनों जगह अमाउंट इक्वल बने इन सिक्कों से, यानी इनकी वैल्यू इक्वल बने। तो भाई बताओ कि सिक्के किस अनुपात में लेने चाहिए? तो आप कहें 1 रुपए ना सर, तो 50 पैसे से भी 1 रुपए बन सकता है, 25 पैसे से। तो क्या करते हैं सर, 1 रुपए का एक ही सिक्का रख लेते हैं। अब 1 रुपया बनाने के लिए भाई 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? तो साहब 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। और 1 ही रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? सर 4 सिक्के चाहिए। यानी इनके कॉइन्स का जो रेशियो आया वो 1:2:4 है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। अब आइए आगे। यानी यहां से एक सिक्का लोगे तो यहां 2 लेने होंगे, यहां 4, तभी तो भैया बराबर बांट पाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सिक्के कितने होंगे? 4, 2, 6 और 1, 7। तो कुल मिला के 4, 2, 6 और 1, 7 यूनिट सिक्के हुए। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 175 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब कह रहा है धन कितना बनेगा? तो भैया अगर सिक्के लोगे 7 तो धन बनेगा 1 और 1 2 और 1 3 रुपए। अगर सिक्के 7 लोगे तो धन बनेगा 3। लेकिन आप सिक्के ले कितने रहे हो? 175, यानी 25 गुना। तो धन भी भैया फिर 25 ही गुना लेना होगा, यानी 75 रुपए बने। यानी अगर 175 सिक्के हैं और 1 रुपए के भी उतनी ही अमाउंट बनेगी, और 50 पैसे भी उससे भी उतनी अमाउंट बनेगी, और 25 पैसे से भी उतनी अमाउंट बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हर हाल में नंबर ऑफ कॉइन्स हर जगह जो लेने होंगे 1:2:4 में लेने होंगे। टोटल जो पैसा बनेगा वो 75 रुपए बनेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। कहता है एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के। बहुत बढ़िया जी। कहते हैं 5 रुपए और के नोटों की संख्या और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। कहता है इनका रेशियो 11:8 है। बहुत बढ़िया जी। और 10 रुपए के नोटों का 20 रुपए के नोटों के साथ जो अनुपात है वो 10:7 है। कहता है जी ये रेशियो 10:7 है। देखिए इससे पहले क्या होता था, ये रेशियो बना के देता था। इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या किया इसने, वो रेशियो आपसे बनवा लिया, वो मेहनत भी आपसे करवा ली कि भाई ये मेहनत आप करके बताओ, ये बन नहीं रही बात। तो अब क्या करना होगा, आपको रेशियो निकालना होगा। कैसे निकलेगा? सर यहाँ 8 है तो इधर भी 8 लिखो, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10। 11 दही 110, यानी 5 रुपए के 110 सिक्के हैं। तो 10 8 80, 10 रुपए के 80 सिक्के होंगे। तो भैया 8 7 56, तो 56 सिक्के होंगे मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए के। ठीक है जी, मेरी बात समझे कि नहीं? यानी इसको लिखना चाहें तो 110 यहां आया, 80 यहां आया मेरे भाई, और 56 आया यहाँ। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। क्या मेरी बात समझ पाया? इसमें भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो। 2 5 10, 2 5 10 55, 2 40 और 2 28 56,
बिल्कुल ठीक है जी। यानी यहां से हमने नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो निकाल दिया, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो। तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 55 अनुपात 40 अनुपात 28 है। 55 अनुपात 40 अनुपात 28 आ गया। अब देखिए जी आगे। अब सवाल में कह रहा है कि बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए, बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए, कुल मिला के जो पैसा है। तो भैया यहां से वैल्यू का रेशियो लेते हैं। तो भैया 5 रुपए के 55 सिक्के, तो धन कितना बना, पांचों पांचों 25, 5 5 25 और 2 27, 275। 400 रुपए धन यहां बन गया, और 28 दूनी 56, 560 रुपए धन यहां बन गया। आपने कहा ओके। यानी अगर 5 रुपए के 55 सिक्के हैं, 10 रुपए के 40 सिक्के हैं और 20 रुपए के 28 सिक्के हैं, तो धन बनेगा इतना। तो टोटल धन कितना बना भैया, जोड़ेंगे तो 5 आएगा ही आएगा। 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10 और 2 12, 1235, 1235 यूनिट टोटल धन बना, जबकि टोटल धन है 3705 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी कितनी, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। तो सवाल में कह रहा है 10 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो 10 रुपए के 40 यूनिट नोट थे, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 40 नोटों की वैल्यू आएगी 120। यानी 120 नोट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपए के 120 नोट होंगे। आइए करिए भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए चेंज मेकिंग मशीन कंटेन ₹1, 2 एंड 5 रुपी कॉइन। कहता है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए सिक्कों वाली एक मशीन है मेरे बच्चे। ठीक है। द टोटल नंबर कॉइन इज 300। कहता है सिक्कों की कुल मिला के संख्या 300 है, एंड द अमाउंट इज 960। और कहता है जो पैसा बन रहा है इनसे वो 960 रुपए। इफ द नंबर ऑफ 4 रुपीज 1 कॉइन एंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज 2 कॉइन्स आर इंटरचेंज। कहता है कि अगर if the number of ₹1 coin and the number of ₹2 coin are interchanged, the value comes down by ₹40। कहता है कि कुल यदि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाती है। यानी जो अभी 960 रुपए पैसा बन रहा है, जब आप ऐसा इंटरचेंज कर देंगे तो भैया फिर वो 920 ही बनेगा, 40 रुपए कम बनेगा। तो कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अब जिन भाइयों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उनके लिए एक आसान तरीका है, छोटी छोटी लाइन पढ़ो और उतनी लाइन के मतलब को कॉपी में लिखो, है ना। ज्यादा पढ़ो ही मत, फिर सवाल पे करने की बारी आती है। पहले लैंग्वेज समझो। मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए कि भैया 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 1 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है और 5 रुपए के मेरे प्यारे बच्चों जेड कॉइन है। आपने कहा ठीक है जी। सवाल ने कहा कि भाई सिक्कों की संख्या है 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 300। आपने कहा ठीक है। अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में कह रहा है कि भैया टोटल जो धन बन रहा है वो 960 रुपए बन रहा है। तो 1 रुपए के एक्स सिक्के तो टोटल पैसा बना एक्स, 2 रुपए के वाई सिक्के तो टोटल पैसा बना 2 वाई, और 5 रुपए के जेड सिक्के तो टोटल पैसा बना 5 जेड। तो धन बना 960 रुपए। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इन सिक्कों की संख्याओं को पलट दें, यानी 1 रुपए के वाई सिक्के ले लें और 2 रुपए के एक्स सिक्के ले लें। तो अगर 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो धन बना 2x, और 1 रुपए के वाई सिक्के हैं तो धन बना वाई, और यहां तो जेडी सिक्के हैं 5 रुपए के, तो जमा 5 जेड। तो कह रहा है जो पैसा बनता है वो 940 रुपए कम बनता है।
ना 900, मतलब 40 रुपए कम बना, मतलब कितना बना, 920 रुपए बना। पहले इतनी बात समझी, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे, जब प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको पढ़ा रहा था, तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी कोफिशिएंट अल्टरनेट करें, यानी घूमे कोफिशिएंट, तो एक सीधा समाधान है, और वो सीधा समाधान ये है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे तो x और जमा y, देखो x और 2x क्या आया भाई, 3x। 2y और y कितना है, 3y। 5z और 5z क्या है, 10z। और यहां जोड़ेंगे तो भैया देखो, 6 2 8 9 9 18, 6 2 8 1880। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं। यहां आया x प्लस वाई प्लस 10z, 1880। अब मेरे बच्चे यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 300 माइनस जेड आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 से इधर गुना कर दूं, इधर भी, तो 3 से गुना करेंगे तो आएगा 900 माइनस 3z। भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी, तो 3 से इधर गुना कर दिया, 3 से इधर, तो यह आया 900 माइनस 3z। प्लस में आया मेरे बच्चे 10z बराबर 1880। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 3 गया 7z। बहुत बढ़िया। 10 में 3 गया 7, और 900 उधर जाएगा माइनस का, तो 900, 1880 में से 900 गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा 980। तो जेड की जो वैल्यू आएगी 14 7 98 140। इसका मतलब, अगर सवाल में ये पूछा है कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो जेड सिक्के थे, तो जेड की वैल्यू आई 140, मतलब 140 सिक्के थे। देखिए यार, ये जो सवाल है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अच्छे लेवल इन द सेंस कि ऐसे सवाल पेपर में जब भी आएंगे तो पेपर अच्छे लेवल का माना जाएगा, डिफिकल्ट लेवल का माना जाएगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां छोटी छोटी करेक्शन ही मैंने लिखी हुई है पहले से। यहां प्रथम आएगा, यानी सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। कह रहा है इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है वो प्रथम 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने कहा कि ओड प्राइम नंबर चाहिए, तो इसका मतलब 3 5 7, यानी इनका जो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:5:7। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा कि भैया सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 3:5:7। हाँ है ना, 3:5:7 है। अब अगली बात पे आता है। बैग में कुल मिला के 552 रुपए, कहता है बैग में 552 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, अगर बैग में 552 रुपए, तो मान लेते हैं 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो 150 पैसे बने, 25 पैसे के 5 हुए तो 125 पैसे बने, और 10 पैसे के 7 सिक्के हुए तो 70 पैसे बने। तो टोटल पैसा कितना बना, 5 7 2 9 और 5 14। हाँ जी, और एक और एक 2 और एक 3, 345 पैसे, यानी 3.45 रुपीज। 3.45 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 552 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 552 बटे 3.45। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये डेसिमल हटा के ऊपर 100 ले जाएंगे, तो ये आई एक यूनिट की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल हमने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया जी। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन करेंगे तो 5×3 5×45, बिल्कुल ठीक है, 5×3 5×45, 5 से काटेंगे 20×5 100। अब भैया 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 23 आएगा, और यहाँ 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आएगा, बचा कितना मेरे भाई 2, 3 8 24 आएगा, 3 चौक 12। बिल्कुल ठीक है।
अब भैया 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बिल्कुल 8 से गया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 160 आई। 1 यूनिट की वैल्यू 160 आई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 160 है तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के 3 गुना 160, 25 पैसे के 5 गुना 160 और 10 पैसे के सिक्के 7 गुना 160। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू। ये इतना, ये इतना, ये इतना। आपने कहा जी ओके। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि अगर भैया सिक्कों की संख्याओं का आपस में क्रम पलट दिया जाए, इफ, यहां से एक नई कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन ऑर्डर, कहता है अगर सिक्कों की संख्याओं का जो क्रम है उसे पलट दिया जाए, यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल कि भाई बैग में कितने रुपए की वृद्धि होगी अगर हम इसे पलटते हैं। अब देखिए मेरे भाई आगे, तो इस सारी कहानी को अब हटा लेते हैं यहां से। अब देखना जी, अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर सिक्कों की संख्या पलट दे, जैसे 50 पैसे के कितने सिक्के बन रहे हैं? तो ये बने 480 सिक्के बने। 25 पैसे के कितने बने? 800 सिक्के बने। और 10 पैसे के कितने बने? 16 सात 112, 1120 सिक्के बने। अब कहता है अगर सिक्कों की संख्या पलट दें, यानी 1120 आ जाए यहां पे, 480 आ जाए यहां पे, और मेरे बच्चे जब तीन चीजें हैं ए बी सी, और जब आप इनका क्रम पलटोगे तो सी यहां आ जाएगा, ए यहां आएगा, लेकिन बी यहीं रह जाएगा। हाँ है ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि 1120 सिक्के और एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो टोटल पैसे कितने बने? तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 6 12, 0, 560 रुपए बने। अगर एक सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपए है तो भैया 800 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपए होगी, क्योंकि ये तो 800 ही सिक्के रहने, इसमें तो चेंज होना नहीं। और यहां मेरे प्यारे बच्चों एक सिक्के की वैल्यू 1/10 रुपए है, तो 480 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 48 रुपए। अब जोड़ेंगे तो भैया 8 आएगा, 4 और 6 10 आएगा, असील 1 2 1 3 और 5 8 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 808 आएगा। मेरा जो सही आंसर आएगा वो 808 होगा। है देखना भाई। अच्छा, अब उसने पूछा कि कितने रुपए की वृद्धि होगी। ये नहीं पूछ रहा हो कितना जाएगा, कह रहा कितना इंक्रीज हुआ उस पर फोकस करिए। इंक्रीज इन अमाउंट, कि भाई अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से कितना पैसा बन जाएगा? 808। जबकि एक्चुअल में शुरुआत में कितना बन रहा था इनसे? 552। तो कितना ज्यादा बन रहा है भैया? घटाते हैं। तो 8 में 2 गया 6, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, तो आंसर आएगा 256। यानी मेरे प्यारे बच्चों 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर हम उस रेशियो को पलट दें। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक बैग में 590 सिक्के हैं। 590 सिक्के किससे बना हुआ है? एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ भैया 50 पैसे के सिक्के हैं, और बाकी भैया 25 पैसे के सिक्के। कहता है इनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है। पहले वाला है जी कितना? क्यूब रूट 1 सही 127/216। दूसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों 1, और तीसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब रूट 4 सही 17/27। देखो यार सोल्व करते हैं। 216 एकम 216 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 343/216। क्यूब रूट निकालोगे तो ये आएगा 7/6। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है।
अब आइए यहां देखोगे मेरे बच्चे, तो 27 को 4 से, 27 थी 81, 27 को 4 से करें, 4 7 28, और 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौक 108 में 17 जोड़ोगे, 8 7 15, एक और एक दो 125। तो ये आएगा मेरे बच्चे क्यूब रूट 125/27। आप जानते हैं 125 का क्यूब रूट 5 आएगा और 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। अब मेरे बच्चे बटे की जो वैल्यू है इसे खत्म करना है, तो यहाँ बटे में 6 है, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 है, यहाँ 3 3 1 6 कैल्शियम 6, तो 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 6 से गुना करेंगे आएगा आंसर 7। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो है। आपने कहा परफेक्ट है। अब कहानी ये है मेरे भाई कि भैया ये है वैल्यू का रेशियो, ये है कॉइन की वैल्यू। अब हमें यहां से नंबर ऑफ कॉइन निकालने चाहिए। क्या निकालने चाहिए? नंबर ऑफ कॉइन, क्योंकि हमें जो सिक्के दे रखे हैं वो दे रखे हैं मेरे बच्चे 590। कहता है सिक्कों की जो संख्या है वो 590 है। हमें मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू दे दी। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने होंगे कि भाई नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे। अभी तक के सारे सवालों में शायद हमने क्या देखा है कि हमें कॉइन का रेशियो देके वैल्यू पूछी हुई है। पहला सवाल शायद ऐसा है ये जिसमें कॉइन का वैल्यू देके नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज का रेशियो दे दिया और नंबर ऑफ कॉइन दे दिया। तो अब आप ऐसे सोचो कि भाई 7 रुपए बनाने हैं और एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपए, तो कितने सिक्के चाहिए? 7। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के चाहिए। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 4। भाई 4 चमन्नी होगी तभी तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 10 रुपए बनाने के लिए 40 सिक्के। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो। यानी इसके 7 सिक्के होंगे, इसे 12, इसके 40, तब ये पैसा बनेगा। तो टोटल सिक्के देखें तो 12 और 7 और 12 19 और 40 59। तो 59 यूनिट हुए टोटल सिक्के, जबकि टोटल सिक्के जो दे रखे हैं मेरे बच्चे वो कितने दे रखे हैं? 590। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 10। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 यूनिट है। 1 यूनिट 10 है तो 120, यानी 50 पैसे के 120 सिक्के। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बैग में 56 रुपए है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी एक बैग में 56 रुपए हैं और जो रुपए हैं वो किस किस से बने हुए? डिनोमिनेशन से। 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के, और मेरे भाई 25 पैसे के सिक्के। इन वैल्यू से मिलके ये सब धन बना हुआ। आगे अब कह रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी। कहता है अगर 25 पैसे के एक सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी, और 1 रुपए के अगर एक सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 होंगे। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। फिर से लाता हूं यहां। कहता है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25। 25 पैसे से डबल है, एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी, और 4 गुना है 1 रुपए वाले से। अब सोल्व करते हैं भैया। कैसे सोल्व किया जाए भैया? दोनों जगह 4 कर लेते हैं, तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा। यानी 1 रुपए का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज का रेशियो। ये है इनके मूल्य का मान। बिल्कुल ठीक है, कर दिया जी। हाँ जी, मूल्य का नहीं, इनकी सॉरी उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है, माफ करिए। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब हमें किस चीज का रेशियो चाहिए? वैल्यू का। वैल्यूज पे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 धन बना, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए धन बना, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे का धन बना, यानी
0.5 का ना, 25 पैसे के दो तो 50 पैसे नहीं, 0.5 यूनिट का धन बना। तो टोटल धन कितना हुआ, एक और दो तीन, 3.5 यूनिट का टोटल धन बना। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल जो धन बना है वो 56 रुपए का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 3.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 दूनी 10, 5 साते 35, 7 8 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के 4 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 चौक 64। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है और वो कितनी है जी, 64। 50 पैसे के सिक्कों की जो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों संख्या है वो है 64, यानी 64 सिक्के हैं 50 पैसे के। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं। एबीसी के पास सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। देखो यार, इस बार पहले वैल्यू रहती थी, इस बार एबीसी है। कह रहा है एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों का 6 गुना के बराबर है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए बी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 6/7, 6:7। हाँ जी। और सिक्कों, सी के सिक्कों का 11 गुना, सॉरी, बी के सिक्कों का 6 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना, बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। माफ करिए, कहता है ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। तो यहां से ए बाई बी का रेशियो निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 5/7। आपने कहा ठीक है जी, 5:7। अगली लाइन में कह रहा है क्या, कह रहा है जी बी के सिक्कों का 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ बी कॉइन इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ सी कॉइन। हाँ जी। तो बी बटे सी का जो रेशियो आएगा वो 11/6 आएगा। यह आएगा 11:6। हाँ जी। अब एक बात ध्यान से समझना, क्लियर है मेरे बच्चे क्या, कि यहां से हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकलेगा जी, इक्वल करना सिखाया सर आपने रेशियो में। यहाँ 11 इधर 11 रख दो, यहाँ 7 इधर 7 रख दो, 11 5 55, 11 7 77 और 7 6 42। इसका मतलब ए के पास सिक्कों की संख्या 55 है, तो बी के पास 77, तो सी के पास है 42। अब सवाल में कह रहा है कम से कम कितने सिक्के होने चाहिए। तो भाई अगर मैं हर एक यूनिट को जोड़ू यहां, तो 2 7 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 और 7 12 और 5 17, 174। यानी कम से कम 174 सिक्के तो होने ही चाहिए, क्योंकि सिक्के पॉइंटों में नहीं होंगे, 1.5 सिक्का नहीं होगा। सिक्के की वैल्यू पॉइंटों में हो सकती है, लेकिन सिक्का तो एक कंप्लीट होगा, एक सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा, 3 सिक्के होंगे, इस तरह से। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कुल मिला के सिक्कों की संख्या मिनिमम क्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा जी कम से कम 174 कॉइन तो होने ही चाहिए आपके पास, या फिर 174 का कोई मल्टीपल मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन मुझसे पूछा कम से कम, तो कम से कम में 174 ही राइट आंसर आएगा। कम से कम में मेरे प्यारे बच्चों 174 राइट आंसर होगा। आइए मेरे दोस्त, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 4 में। यहां हम चर्चा करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कि जी इनकम का रेशियो इतना, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना, सेविंग इतनी इतनी, तो बताइए इनकम क्या होगी। पहला सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी दोनों की इनकम का जो रेशियो है, इनकी इनकम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है भैया 3:4। बहुत बढ़िया जी, 3:4 है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है। और हर कोई जो है वो 200 रुपए बचाता है। ये भी 200 रुपए बचत करता है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए बचत करता है। आपने कहा जी ओके।
तो कह रहा है ए और बी की इनकम ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये मेरी प्यारे बच्चों मेरी सेविंग है, जिसे हम बचत कहते हैं। समझिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए की इनकम 3x है और बी की इनकम है 4x मान लो, ए की इनकम को मैं 3x मान लेता हूं, बी की इनकम को 4x मान लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आता है। बिल्कुल, मैं इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं कि सर इनकम में से अगर आप सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ए की इनकम है साहब 3x, बिल्कुल ठीक है, और ए की सेविंग है 200। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इनकम में से सेविंग घटा दिया, तो ये ए का क्या आ गया, खर्चा आ गया। बी की इनकम है 4x, बिल्कुल ठीक है, और बी का मेरे प्यारे बच्चों बचत है कितनी, 200। तो 4x में से 200 बचत हटा दी तो ये बी का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया, ये ए का खर्चा आ गया। और मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए और बी के खर्चे का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी ये रेशियो 2:3 है। ये बात भी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से करोगे, 3 को 3 से किया 9x, 3 को 2 से किया 600, 2 को 4 से किया 8x, और 2 को 200 से किया 4। 8x इधर लाओगे माइनस का, तो 9x में से 8x गया x, और ये 600 उधर जाएगा प्लस का, 600 में 400 गया 200। तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 200, और x की वैल्यू 200 है तो b की इनकम होगी 4 दूनी 800 रुपए, और a की इनकम होगी 3 दूनी 600। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवालों का सही उत्तर होगा ए और बी की इनकम। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जो हम x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है आपने आगे से, आंख बंद करके एक काम करना है। जो एक खर्चा दे रखा है ना मेरे बच्चे, इसको क्रॉस ले जाना है, इधर भी गुना इधर भी गुना। आपने कहा जी ठीक है। 2 को 4 से किया 8 आया, 2 को 200 से किया तो 400 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही काम आपने फिर से करना है। इस बार इस वाले को पकड़ना है, 3 को इधर भी गुना करना है और इधर भी गुना करना है। आपने कहा जी ठीक है। 3 को 3 से किया 9, और 3 को 200 से किया 600। अब क्या करना है साहब, अब आप ये देखो कि 9 और 8 में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और 600 और 400 में डिफरेंस कितना है, 200। तो जितना यहां डिफरेंस आ रहा है उसको इस डिफरेंस से रिलेट करा दो। तो यहां तो 1 यूनिट आया डिफरेंस, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 200 रुपए को। तो 1 यूनिट 200 है मेरे भाई, तो 3 यूनिट हो जाएगा 200 3 600 रुपए, और 2 चौक 800 रुपए। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बजाय बच्चों ए और बी की इनकम। जो काम हम डिटेल में कर रहे थे उसी को मैंने यहां सोट करा दिया। अब अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है दो आदमी ए और बी की मासिक आय 4:5 में। कह रहा है भैया मंथली इनकम जो है वो 4:5 के रेशियो। दो आदमी है ए और बी, इनकम है 4:5 में, बहुत बढ़िया। ये है इनकम। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो है 7:9, बहुत ही शानदार। और अगर बचत की बात करें तो दोनों 50-50 रुपए बचाते हैं। ठीक है साहब। अब आइए बाबू, अब आपने क्या करना है जी, इसको पकड़ना है। 7 को 5 से किया 35 आया, 7 को 50 से किया 350 आया। 9 को पकड़िए, 9 को 4 से गुना किया 36 आया, और 9 को 50 से करेंगे 450 आया।
अब मेरे बच्चे 450 350 के बीच का डिफरेंस कितना है? 100। और 36 और 35 का डिफरेंस 1। अब आपने ये देखना कि यार एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। एक यूनिट 100 को। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट क्या है? 400 रुपये। और 5 यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 500 रुपये। ये मेरा डायरेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, जो वहां डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे उसको शॉर्ट में कर दिया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रवि और शिव, इनकी मासिक आय का अनुपात 1:2 है भैया। ये है इनकी इनकम का रेशो। वहीं अगर इनके खर्चे की बात करें तो वो है 1:3। और वहीं इनकी बचत की बात करें तो 4-4 हजार रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही काम करना है भाई। इस एक को 2 से गुना किया, 2 आया। एक को 4 से किया, 4,000 आया। इस 3 को 1 से किया, 3 आया। इस 3 को 4 से किया, 12,000 आया। यहां डिफरेंस है 3 और 2 का 1 यूनिट। हर बार एक नहीं आएगा, कितना भी आए हमें रिलेट करना आना चाहिए। तो 12 में 4 गया, 8,000। तो मतलब मोटी बात यह है मेरे भाई कि एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000 को। एक यूनिट है मेरे भाई 8,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए है। तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 16,000 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 16,000 रुपए। एक यूनिट 8,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 16,000। ये भाई आप खुद करेंगे, ठीक है जी। ये भी आपको खुद ही करना है। इसे मैं कराता हूं, पहले आप पढ़ें फिर मैं कराऊं। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी की इनकम का जो अनुपात है वो 5:7 है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो 5:7 है। बहुत बढ़िया। और कहता है इनकी सेविंग दे रखी 4,000 5,000। ये 4,000 बचत करता है मेरे भाई, ये 5,000 बचत करता है। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 66 इज टू 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है, 2/3। यानी बी का खर्चा अगर 3 होगा तो ए का खर्चा होगा 2। हमने कहा ठीक है जी, ये एक्सपेंडिचर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों सेविंग। अब भैया पिछले वाला ही सवाल आ गया हूबो। 2×7=14, 2×5=10,000। 3 से करेंगे, 3×5=15, 3×4=12,000। तो मेरे भाई यहां डिफरेंस है 1 यूनिट का, और यहां डिफरेंस है 12 और 10 के बीच का 2,000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है। तो 7 यूनिट आएगा 14,000, और 5 यूनिट आएगा 10,000। इसका मतलब ए की इनकम 10,000 होगी और बी की इनकम 14,000 होगी। तो ए और बी की कुल इनकम बताओ, 14 और 10 24,000। दैट इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए भाई, सवाल ये भी आसान है। पहले आप पढ़िए, मैं तब तक ड्राफ्ट करता हूं क्वेश्चन को। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए बी और सी 8400 रुपए को बांटते हैं आपस में। ए बी और सी
8400 को बांटते हैं, किस रेशियो में बांटते हैं? 6:8:7 में। 6:8:7 में बांटते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनकम का रेशियो, यानी इस पैसे को इस अनुपात में बांट रहे हैं, ये इनकी इनकम है। अब कह रहा है कि इनकी जो बचत है वो है 3:2:4 में। सेविंग जो है मेरे बच्चे वो है 3:2:4 में। ध्यान देना, एक बचत है। हमसे कह रहा है कि भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए क्या होगा, एक्सपेंडिचर का। हमसे कह रहा है भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए। आपने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। कहता है ए बी सी डी रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8400। कहता है तीनों को कुल मिला के 8400 मिले। अगर तीनों को 8400 मिले तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8400 को। तो 21 चौक 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 2800, 8 चौक 3200 और 4 छिक 2400। यानी मेरे भाई 8400 जो इनकम थी ए बी और सी की, उसमें ए की इनकम है 2400, तो बी की 3200, तो सी की इनकम है 2800। क्लियर? अब अगली बात पे। अब कह रहा है कि बी जो है वो 400 रुपए की बचत करता है। बी की बचत 400 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, बहुत आसान सी बात समझा रहा हूं आपको, शायद समझ आ जाएगी। मेरे बेटे एक बात बताना, यहां सेविंग का मतलब है कि बी अगर 2 यूनिट बचाएगा तो ए 3 बचाएगा, तो सी 4 बचाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि बी की जो बचत है वो 400 रुपए। तो बी अगर 400 बचा रहा है तो 2 यूनिट 400, तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800। इसका मतलब बी की बचत 400 है तो सी की बचत 800 होगी, और इसकी बचत 1 यूनिट 2 यूनिट 400, 1 यूनिट 200, तो 3 यूनिट होगा 600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो मेरे भाई 2400 में 600 रुपए ए बचा ले रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? 1800। बी 3200 में 400 उड़ा दे रहा ना, बचा ले रहा है, तो कम बचाएगा कितना, खर्चा किया कितना? 2800। और मेरे भाई 2800 में 800 अगर ये बचत रहा है तो खर्चा कितना करेगा? 2000। अब देखते हैं, 20 20 20, 2 नीम 18, 2 14 28 और 2 ढाई 20। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9:14:10। 9:14:10 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये मेरा रेशियो आएगा मेरे बच्चे 9:14:10, ऑप्शन सी। देखिए भाई, सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि भाई ए बी और सी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए बी और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है मेरे बच्चों 3:7:4। 3:7:4। और कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात है 4:3:5। 4:3:5। बहुत बढ़िया भैया। अब कह रहा है ए अपनी 2400 रुपए की इनकम से, यानी ए की मेरे प्यारे बच्चों जो इनकम है वो कितनी है? 2400 रुपए। अब खुद सोचो, यहां वो ये कह रहा है कि ए की इनकम अगर 3 यूनिट है तो बी की 7, तो सी की 4, जबकि ए की 3 यूनिट नहीं, कितनी है? 2400। तो 3 यूनिट 2400, तो मेरे बच्चे 1 यूनिट 800, तो 7 यूनिट 8 7 5600 और 8 चौक 3200। यानी सी की इनकम हो गई मेरे भाई 3200। बिल्कुल ठीक है। कहता है 2400 रुपए में से 300 रुपए की बचत करता है। अगर बचत 300 की करेंगे तो 2400 में से 300 हटाएंगे तो खर्चा कितना करेगा? ए 2100। भाई सवाल ने यही तो कहा था कि भाई ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है।
अगर 2400 रुपए इनकम है और 300 रुपए बचा लिए तो खर्चा कितना किया होगा? 2100 रुपए। तो यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 2100 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर? तो एक यूनिट की वैल्यू 4 5 20, 525। तो 3 यूनिट हो जाएगा 525 गुना 3, 1575। और ये हो जाएगा 525 को 4 से गुना करेंगे 2, 2100 है। 5 से कर रहे हैं ना, तो भैया 525 को 5 से करोगे तो 5 5 25, 600, 2625। आपने कहा जी ओके। तो कह रहा है सी की बचत ज्ञात करिए। तो मेरे भाई सी की सेविंग निकालनी। अब यहां से उठाते हैं चीजें। अब मेरे बच्चे एक बात तो, सी की इनकम कितनी है साहब? 3200 रुपए। अगर सी की इनकम 3200 है तो उसमें सी का खर्चा कितना है? 2625। तो बचत कितनी होगी? तो साहब 3200 में से 2625 माइनस कर देंगे। 3200 में से 2625 माइनस कर देंगे। तो यानी 3200 में से 2625 घटाओगे तो ये आएगा 575। तो ऑप्शन सी। भाई सी की इनकम आ गई, सी का खर्चा आ गया, तो जो डिफरेंस आया वो मेरे प्यारे बच्चों सी की बचत आई। हाँ है ना? प्रबंध सवन कह रहे हैं सर 3 नंबर का ऑप्शन रोंग है। तो देखो मेरे भाई 3 नंबर में कहाँ गड़बड़ बता रहा भाई मेरा? 3 नंबर में कहाँ गलत है भाई? सही तो है मेरे हिसाब से तो। 3 नंबर में हमसे पूछा क्या था? 1:3, 1:2, 3, 2:2, ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ है? 3 नंबर ओके है। ऑप्शन आंसर गलत है नहीं भाई। तो शिव की मासिक इनकम, अच्छा शिव की पूछी हुई थी क्या इसके अंदर? हाँ तो शिव की 16,000 ही तो आ रही थी भाई। एक यूनिट 8,000 तो 2 यूनिट 16,000, ठीक तो आ रहा है। फिर गलत कहाँ है? शिव की पूछी थी और वो ऑप्शन हमारा ए ठीक आंसर दे तो रहा है यार। भाई नहीं दे रहा होता तब हमसे पूछता, लेकिन शिव की पूछी थी तो आंसर ठीक है। इंग्लिश में तो गड़बड़ नहीं है, इंग्लिश में भी शिव लिखा हुआ, तो कहाँ गड़बड़ है? ईच एंड एवरीथिंग इज ओके माई डियर, डू नॉट गेट वरीड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।